जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही अनजान जलेबी वाला था। उसे देखकर मैं डर गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अनजान जलेबी वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे पति विकास सिविल सुपरवाइज़र है। कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ होता है उन्हें वहाँ जाना होता है। कभी किसी साइट पर तो कभी किसी साइट पर उनका काम होता है। कभी अगर ज़्यादा समय का काम होता है तो फिर हम भी यानी मैं, उनकी पत्नी दिव्या और हमारी छोटी 6 साल बच्ची प्रिया भी उन्हीं के साथ वहीं चले जाते हैं। इसी बहाने उनके साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाता है और नई जगह देखने भी। लेकिन इस तरह के बदली के काम में कभी अच्छा लगता है, कभी चिढ़ होती है। अभी शहर के पास एक छोटी जगह पर काम चल रहा है। विकास कुछ पेपर वर्क की वजह से हमें यही छोड़कर हेड ऑफिस दिल्ली गए हैं। पास है एक छोटा बाज़ार लगता है। उनके जाने के बाद घर की ज़रूरी चीज़ें लेने में वहाँ जाती हूँ। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे परेशानी होने लगी। बाज़ार के पीछे की तरफ एक बर्तन बाज़ार था। जब मैं वहाँ गई तो तब एक जलेबी के ठेला वाला था। वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे हमें जानता हो। वो दिखने में कोई 48-50 साल का होगा। जब मैं वहाँ बैठी कुछ सामान खरीद रही थी तब वो वहाँ आए और हमें जलेबी दी। मैंने सोचा ले लेती हूँ, शायद इसीलिए ही वो कब से देख रहे थे। मैंने वो जलेबियाँ लेकर पैसे दी, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर वो मुझे बोले, मैडम आप यहीं रुकना, मैं आता हूँ। बिहेवियर तो अच्छा था, लेकिन एक अनजान शख्स से मुझे बात करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं वहाँ से निकल गई। मैं उस बात को भूल गई कि ऐसा भी कुछ याद रखने लायक उसमें था कि नहीं। जब मैं 3 दिन बाद फिर वहाँ गई तो मुझे उन्हें देखकर याद आया, इसलिए मैं उनसे बचकर वहाँ से चली गई ताकि वो मुझे देख नहीं पाए। मैं अपना काम ख़त्म करके घर चली गई। मैंने घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया था, तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और मैं देखकर डर गई। दरवाजे पर वही ठेला वाला जलेबी वाला था। उसे देखकर मैं घबरा गई और उसके कुछ बोलने के पहले ही मैंने बोला, क्या काम है? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बुलाओ किसी को, दोबारा यहाँ दिखना मत। मेरे जोर से बोलने और गुस्से से वो डर गया और घबरा कर भाग गया। मैंने कभी किसी को इस तरह बोला नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। यह बात मैंने विकास को बताई। उन्होंने बोला कि मेरे आने तक ख्याल रखो और मार्केट जाना मत, मैं आकर देखता हूँ। विकास 3 दिन बाद ही आने वाले थे। विकास जब आए तब अगले दिन हमारा फिर बाज़ार जाना हुआ। उन्होंने कहा कि कौन है, बताओ ज़रा, मैं भी देखूँ कौन है जो घर तक आया था। उन्होंने देखा उसे, वो अभी भी ठेले पर जलेबी बेच रहा था। उन्होंने देखते ही कहा कि मैंने इसे पहले देखा है पर याद नहीं आ रहा। वो वहाँ उस ठेले के पास गए। उन्होंने देखते ही वो पहले खुश हुआ और फिर बोला, साहब आप मुझे गलत मत समझना, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। विकास बोले कि मैंने पहले कहीं देखा है तुम्हें? वो ठेले वाला बोला, हाँ साहब, मैं उस दिन भी आपसे मिलने ही आया था, पर मैडम मुझे गलत समझ गई। आपका एहसान है मेरे पर, बस उसी का शुक्रिया करने आया था। विकास का काम ऐसा है कि उसे बहुत काम करने वालों के साथ मिलना होता है, इसलिए उसे शुरू से ही लगा कि उसने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। विकास ने उनके यह कहने पर पूछा, विकास आप कौन है, कैसा एहसान? वो व्यक्ति बोला, साहब आपकी साइट थी 3 साल पहले, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक शहर में से। उस समय आपके केबिन के देखरेख, पानी भरना और सफाई का काम करता था। करीब 6 महीने आप वहाँ रहे थे। मुझे आपने कम देखा होगा क्योंकि मैं अपना काम करके चला जाता था। मैं वहाँ था जब मुझे पैसे को सख्त ज़रूरत थी। घर में बहुत समस्या थी, सारा पैसा जो भी कमाता था घर में देता था, खाने का भी पैसा नहीं बचता था। कई दिनों तक तो काम चलाया, लेकिन फिर एक दिन भूखा था तो आपका डब्बा दिखा। मैं जब सफाई करता था तब आप बाहर चले जाते थे। एक दिन मुझे भूख लगी तो मैंने आपके डिब्बे से एक रोटी निकाल कर खा ली। ऐसा ही फिर मैं करने लगा। आपकी एक रोटी से मैं पूरा दिन निकाल लिया करता था। आप कभी कभी साइड पर मैडम को भी लाया करते थे, इसलिए मुझे मैडम का चेहरा याद रह गया।
वैसे भी जिसकी रोटी मैंने खाई उसका चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैडम को देखा तो मैं आपके घर आया ताकि आप लोगों से मिलकर मैं आपको धन्यवाद और माफ़ी मांग सकूँ। उन पैसों से ही घर की समस्या भी सुलझ गई और कुछ बचाकर मैंने यह भी ठेला भी लिया है। अभी आपकी मेहरबानी की वजह से सब ठीक है। आप वहाँ से अचानक चले गए। मैं जब भी रोटी खाता था तो सोचता था कि मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। फिर डर भी लगता था कि कहीं यह नौकरी ना चली जाए। अभी सब ठीक है तो मैंने आपको यह बता दिया। मनोज भी एक अच्छा इंसान था। यह सुनने के बाद वो बोला कि आप जैसे लोग ही जो यह सब याद रखते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं, वरना लोग तो कितना भी कर लो भूल जाते हैं। लेकिन आप अगर मुझसे कहते तो मैं आपके लिए टिफ़िन ले आता। माफ़ करना, मेरी पत्नी ने आपको गलत समझा। आप कभी घर आना खाने पर अब चोरी से नहीं खाना होगा। वो व्यक्ति खुश हुआ कि मनोज और उसके इस बात का बुरा नहीं माने। सच में उनकी आंखों में जो सच्चाई थी वो देखकर लगा कि इंसानियत अभी भी है। ऐसे लोगों के लिए कुछ करने का मन करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यह उपस्थित शिक्षाप्रद कहानी आपका मनोरंजन करने के लिए साथ में दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।